क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्वेश्चन 5, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है संख्या 9792। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से यह भाग हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, घटाएंगे 1 बचेगा 19, 2 नवा 18, 1 बचेगा 2 12, 2 छक्के 12। फिर यह 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग होगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग होगा, 2 3 6 और यहाँ 0, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और फिर यहाँ पे 2 3 6। अब यह किससे जाएगा, 5 3 8 1 9 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 आ गया 51। अब यह 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 1 21, 3 सत्ते 21। अब यह 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9792 का गुणनखंड है कितना, 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 कितना है, 2, 3 गुणा 3 गुणा में यहाँ पे कितना हमारे पास है, 17। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया, ये भी 2 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा बन गया। यहाँ ये 17 का जोड़ा नहीं बना, यानी कि 17 का जोड़ा बनाने के लिए इसमें हमें 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि 17 का जोड़ा पूर्ण नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 17 से गुणा करना होगा। बनाने के लिए 17 से गुणा करना होगा, यानी 17 से इसमें गुणा कर देंगे तो 17 का भी जोड़ा बन जाएगा, तब जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्वेश्चन 6, तो संख्या में दिया हुआ 3675, इसका हम क्या करेंगे, कर देंगे हम इसका गुणनखंड। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 6 3 9 और 9 7 16 5 21, 3 से जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब चेक करते हैं, 3 तो 5 5 10, 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 चौका 20। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4, 5 9 45, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3675 का गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7।
तो यहाँ पे 7 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा भी बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि 3 का जोड़ा पूर्ण नहीं है, 3 का जोड़ा पूर्ण नहीं है, इसलिए संख्या 3675 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो हमारा जो आंसर है वो 3 है, ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले हम जान लेते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चूँकि हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है बराबर 1000। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1000 को हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो यहाँ पे 1000 ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे और इसका हम जोड़ा बना लेंगे। अब यह कितने से जाएगा? 3 से जा रहा है, 3 तरीका 9, आगे के लिए 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 आ गया, और 10 में से 9 घटाएंगे, आ जाएगा 1, ये जोड़ा उतार लेंगे 100। अब यहाँ पे यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 61 यहाँ पे आ जाएगा, तब ये जो है कम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे पूरा काटने के लिए 2 से करना होगा। कितने से करना होगा? 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, यहाँ लिखेंगे 2, आगे के लिए 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 से गुणा करके लिखेंगे 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। तो ये यहाँ पे आएगा 124। तो यहाँ पे 124 होना चाहिए, तब यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 124 में से 100 घटा देंगे। 124 माइनस 100 आ गया ये 24, आ गया ये 24। तो यहाँ पे ये जो 24 आया है, ये 24 1000 में कम है। ये जो 24 हमारा आया है 1000 में कम है। अगर 1000 में 24 जुड़ा होता, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 प्लस 24 यानी कि 1024 यदि होता तो यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग होती। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, ब्रैकेट लिख देते हैं, बराबर 1024 है, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 8। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, ये होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसे हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 का जोड़ा यहाँ हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये संख्या जाएगी 9 से, 9 9 81, 9 9 81 घटा देंगे, आगे के लिए 9 जोड़ देंगे, तो 9 9 18। अब यहाँ 9 में से 1 गया 8 आएगा, और 9 में से 8 गया 1, यहाँ उतार लेंगे हम 99। अब यहाँ पे ये कितने से जाएगा, अब ये दोबारा जो है 9 से जाएगा,
आगे के लिए 9 जोड़ देंगे, 9 9 81 के 1, हासिल में 8, 9 72, 72 8 80 के 0, हासिल में 8, 9 कम 9 8 17। अब इसमें से हम घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ आ गया 9 और 198, यहाँ पे हमारे पास आया है 198, यानी कि ये जो 198 है ये ज़्यादा है, ये 999 ये जो 9999 है इसमें 198 ज़्यादा है, इसमें से 198 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वही पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं चूँकि शेषफल बराबर 198 है, इसलिए संख्या 9999 में से 198 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो घटा देते हैं 9999 और माइनस कर देंगे 198, अब घटा देते हैं 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9, यानी कि हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या आई है वह है 9801, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 16, 18 और 45 का हमें गुणनखंड करना होगा एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 9, 16, 18 और फिर यहाँ पे है 45, तो इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसमें भाग देना, छोटी संख्या 2 होती है, 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ये 45 को छोड़ देंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 चौका 8 9 45 छोड़ देंगे, फिर 2 से 2 दूना 4 9 45 छोड़ देंगे, फिर 2 से 1 9 45। अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा ये 3 से, 1 3 त्रिक का 9 और ये 15 3 45, फिर ये किससे जाएगा, फिर ये जाएगा 3 से, 1 1 और यहाँ पे 3 5 15 5, अब ये 5 से जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इन सबका जो गुणनखंड आया है वो आया है, इसका हमें निकाल लेना है। गुणनखंड तो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे जो है जोड़ा 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जो 16 से भाग हो जाए, 18 से भाग हो जाए और 45 से भी भाग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती है जब सबका जोड़ा बन जाता है। तो 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए इसमें हमें 5 से गुणा करना होगा। तो यहाँ हम देंगे चूँकि 5 का जोड़ा पूर्ण नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 5 से गुणा करना होगा। इसमें हमें 5 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये था, और 5 इसमें हम गुणा करेंगे तो ये सबका जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जब गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
तो ये हो गया 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 त्रिका 9 गुणा 5 पंजे 25 इज इक्वल टू 16 नौइयाँ 144 गुणा में 25। अब इसको गुणा कर लेते हैं रफ में, 144 गुणा 25, 25 चौका 100 के 0, हासिल लगा 10, 25 चौका 100, 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110, यहाँ पे 0 हासिल आ गया 11, 25 से कम 25 क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह संख्या 36 है और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताओ कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक टोकरी। क्वेश्चन नंबर 10, एक टोकरी में एक टोकरी में 1250 फूल हैं और टोकरियों की संख्या बराबर 8 है। तब कुल फूलों की संख्या, इसलिए कुल फूलों की संख्या बराबर 1250 में 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक टोकरी में 1250 फूल हैं तो 8 टोकरी में भी कितने फूल होंगे 8 से गुणा कर देंगे, मालूम हो जाएगा। तो 1250 गुणा 8 जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 0 0, 8 पंजे 40 के 0, हासिल आया 4, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0, हासिल आया 2, 8 कम 8 2 10। तो हम कह सकते हैं कि 10,000 फूल हैं। कितने फूल हैं 10,000। अब इसके आगे ये इसमें पूछा है कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, माना नगर में एक मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में एक फूल चढ़ाए जाएंगे। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि जितने मंदिर हैं उन मंदिरों की जो संख्या है उसके बराबर फूल जो है हर मंदिर में चढ़ाया जाएगा। तब कुल फूल कितने हो जाएंगे, ये हमें दिया हुआ है 10,000। अब इसके आगे अब कुल फूल कैसे निकलेगा, जितने मंदिरों की संख्या है उसमें हम गुणा कर देंगे एक मंदिर में चढ़ाए गए फूल यक्ष है बराबर 10,000, यक्ष गुना यक्ष में करेंगे यक्ष स्क्वायर बराबर 10,000। अब यक्ष बराबर √10,000 अब इज इक्वल टू √ इसका गुणनखंड करेंगे तो 100 गुना 100 हो जाएगा, 100 का जोड़ा बन के 100 बाहर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मंदिरों की संख्या जो है 100 है। अतः नगर में 100 मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर पर 100 फूल चढ़ाए जाएंगे। यही इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।